कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 1905 काउंट सब आइसलैंड सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, देन उसके बाद अप्रोच पे आएंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये नीट कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट एक बार समझ में आने के बाद से बहुत ईजीली ये सॉल्व किए जाते हैं और बहुत ईजी प्रॉब्लम भी है। सो क्वेश्चन समझते हैं। यू आर गिवन 2m cross n binary matrix grade 1 and grade 2 containing only zeros representing water and ones representing land. An island of a group of ones connected 4 directionally horizontal or vertical. Any cell outside of the grid are the considered water cell. So इस प्रॉब्लम में आपको तो m क्रॉस n का बाइनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के नाम से जानेंगे। ये मैट्रिक्स जो है सिर्फ इसमें ज़ीरोस एंड 1 मिलकर ही, जो ये मैट्रिक्स है वो सिर्फ 0 और 1 मिलकर ही बना होगा, और 0 रिप्रेजेंट करेगा वाटर को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है इसमें लैंड को। एक आइसलैंड क्या होता है? एक आइसलैंड एक ऐसा ग्रुप को बोलते हैं जो 1 से मिलकर बना होता है, और ये ग्रुप जो है 4 डायरेक्शन में कनेक्टेड हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हो। ओके, सो ये लाइन ये कहती है एन आइसलैंड इन अ ग्रिड 2 is considered a sub-island if there is an island in grid 1 that containing all the cell that make up this island in a grid 2. So इसका मतलब है कि आइसलैंड को एक आइसलैंड जो कि ग्रुप 2 में है, एक आइसलैंड जो ग्रुप 2 में है, उसे सब आइसलैंड तभी माना जाएगा अगर ग्रिड 1 में एक ऐसा आइसलैंड हो जो ग्रिड 2 के इस आइसलैंड का सभी सेल को अपने में मेकअप करे, ठीक है, वो होगा आपका आइसलैंड, वो आपका बनेगा सब आइसलैंड, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में रिटर्न द नंबर ऑफ आइसलैंड इन अ ग्रिड 2 दैट आर कंसीडर्ड सब आइसलैंड। जो भी आपको नंबर ऑफ आइसलैंड काउंट करना, पहले आपको क्या करना हो, नंबर ऑफ आइसलैंड काउंट करना होगा जो कि आपका क्या हो, ग्रिड 2 में है और सब आइसलैंड कहलाता है, वो आपको काउंट करना है और रिटर्न करवा देना उसको। तो नंबर ऑफ आइसलैंड इन ग्रिड 2 दैट आर कंसीडर्ड सब आइसलैंड, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये कहता है। इस प्रॉब्लम को हम एग्जाम्पल 1 से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं फिर समझते हैं। सो एग्जाम्पल 1 में आपको ग्रेड दे रखा है, 2 ग्रेड गिवन है, ठीक है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। मैं क्या करूँगी इसमें, सबसे पहले मैं आइसलैंड, जो भी मेरे आइसलैंड्स होंगे उनको मार्क कर लूँगी। लाइक मेरे को यहाँ पे 1 मिला, ठीक है, जस्ट इसकी हॉरिजॉन्टली मेरे को एक और 1 मिला, तो ये आइसलैंड मेरा बन रहा है, ठीक है। एक और हॉरिजॉन्टली भी है मेरे पास 1, और एक वर्टिकली भी, इसके वर्टिकली भी एक 1 है, ठीक है। डायरेक्शन वाइज हम 4 डायरेक्शन में हम चेक करते हुए चलेंगे। देन उसके बाद एक और आइसलैंड मिला मुझे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, इसके हॉरिजॉन्टल में मुझे एक और आइसलैंड मिला, और इसके हॉरिजॉन्टल में मुझे फिर से एक और आइसलैंड मिला। देन उसके बाद स्टॉप है, ना तो मेरे पास वर्टिकली कोई आइसलैंड है और ना हॉरिजॉन्टली। क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली अगर हम चेक करते हैं तो हम ग्रिड के बाहर हो जाते हैं, ठीक है, और अगर वर्टिकली चेक करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 0। तो अभी मेरे पास कितने आइसलैंड मिले, मुझे टोटल 1 आइसलैंड मिल चुका, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम और आगे देखेंगे जब, तो आगे मुझे सारे हर जगह में 0 मिलेगा। देन उसके बाद आगे मैं और चेक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 मिला। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टली मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ, हॉरिजॉन्टली 1 है, हॉरिजॉन्टली 0 है, तो 0 ये आइसलैंड नहीं है। 0 की जस्ट नीचे मैं चेक करती हूँ तो मुझे एक और 1 मिला, और उसके बाद हॉरिजॉन्टली फिर चेक करती हूँ तो मेरे को एक और, तो ये मेरा हो गया, कितने आइसलैंड हो गए मेरे पास, ये तो पूरा टोटल 1 आइसलैंड, और ये हो गया 2, तो अब मेरे पास टोटल 2 आइसलैंड हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट मैंने चेक किया सेम, जो सेम मेरा कॉलम रो है उसमें चेक किया, फिर रो में मुझे क्या मिला, एक जगह और 1 मिल गया, और नेक्स्ट एक और 1 मिल गया। तो टोटल मेरे को यहाँ पे इस ग्रिड में, ग्रिड 1 में जब मैंने आई और जे दो लूप रन किया तो मुझे क्या मिला, इसमें मुझे 3 आइसलैंड मिले, 3 आइसलैंड मिले, ठीक है। और मुझे चेक करना है ग्रिड 2 में कि क्या उसका सब आइसलैंड है या नहीं। ग्रिड 1 में जो भी आइसलैंड है उसका सब आइसलैंड है या फिर नहीं है, ठीक है। मैंने चेक करना स्टार्ट किया तो 1 सेकेंड, हाँ, सो चेक किया मैंने, आई और जे फिर से यहाँ रन करना स्टार्ट किया, आई इधर से और जे इधर, ठीक है। रो को हम ट्रेवर्स करेंगे आई से और कॉलम को ट्रेवर्स कर रहे हैं जे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक किया, मुझे 1 मिला, फर्स्ट वाले सेल में मुझे 1 मिला, और 1 मैं तभी मार्क करूँगी जब वो एग्जिस्ट करेगा, जब वो सेम पोजीशन में ग्रेड 1 में भी होगा। तो सेम ग्रेड 1 में भी है तो मैंने इसको मार्क किया।
देन उसके बाद मैं आगे मूव हुई, आगे मुझे फिर से क्या मिला, एक 1 मिला, हॉरिजॉन्टली एक और 1 मिल गया, और मैंने उसको चेक किया कि क्या वो ग्रिड 1 के किसी आइसलैंड में है या नहीं है, सेम पोजीशन पे है या नहीं है, था, मैंने उसको मार्क किया। देन फिर से देखा तो आगे मुझे फिर 1 मिला हॉरिजॉन्टली, और वो ग्रेड 1 के आइसलैंड में भी था। देन उसके बाद इसके वर्टिकली चेक किया, हॉरिजॉन्टली तो चेक नहीं करूँगी क्योंकि 0 आ गया, तो 0 तो कंसीडर ही नहीं करना। देन देखा फिर से वर्टिकली 1 मिला, वर्टिकली ऐसे ही सेम हम क्या करते रहे, इस प्रोसेस को चलाते रहे, और हमें क्या मिलता गया, एक आइसलैंड मिलता गया। ठीक है, सेम पोजीशन पे देखो, हर एक पोजीशन पे हमें चेक करना है कि वो ग्रेड 1 में भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। जब मैंने इसको रेड मार्क किया तो यहाँ ग्रेड 1 में ये एग्जिस्ट करता था, इस वाले 1 को देखा ये भी करता था, इस वाले 1 को देखा ये भी करता था। ये वाला जो 1 है, लास्ट वाला जो 1 है, ये 1 ग्रेड 1 में तो है पर ग्रेड 2 में नहीं है। बट ये जो मेरा सब आइसलैंड हुआ, ये सब आइसलैंड इसका पार्ट है। ग्रेड 1 में जो आइसलैंड है, आइसलैंड इस आइसलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे को एक सब आइसलैंड मिल गया। ठीक है, एक सब आइसलैंड मिल गया, तो मैंने एक जगह काउंट रख लिया, और उस काउंट को मैं क्या करती रही, इंक्रीज़ करती रही। ठीक है, मैंने काउंट रखा, और इस काउंट को पहले 0 रखा था, अभी मेरे को क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो मैं इसको इंक्रीज़ करके 1 कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं आई और जे के साथ। मुझे यहाँ पे 1 मिला, बट सेम इस पोजीशन पे 1 है, क्या 1 है, नहीं है, तो ये सब आइसलैंड नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद आगे फिर मूव किया, यहाँ पे मुझे 1 मिला, क्या ये 1 जो है, ये 1 इसमें एग्जिस्ट करता है ग्रेड 1 में, हाँ करता है। अगर ये करता है तो क्या हुआ मेरा, ये सब आइसलैंड हुआ। तो मैंने क्या किया, पहले चेक करूँगी मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जब मैंने हॉरिजॉन्टली चेक किया तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो कोई लैंड है ही नहीं। जब नीचे इसके वर्टिकली चेक किया तो यहाँ पे फिर देखा तो यहाँ पे भी लैंड नहीं था। तो मुझे बेसिकली मिला क्या, ये वाला आइसलैंड था, इस आइसलैंड का पार्ट मिला, इस आइसलैंड का एक पार्ट मिल गया, और ये क्या हुआ, मेरा सब आइसलैंड हुआ। तो सब आइसलैंड मिला मुझे एक और, तो मैं क्या करूँगी, इस काउंट को फिर से इंक्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, मैंने इंक्रीज़ कर दिया, मुझे टोटल 2 मिल गए हैं। उसके बाद फिर मूव किया मैंने, और मूव करते करते मुझे एक और आइसलैंड यहाँ पे मिला, क्या ये इस आइसलैंड का पार्ट है, हाँ है। तो मैंने फिर से क्या किया, फिर से इसको मूव कर दिया, फिर से इसको काउंट को क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, तब टोटल मेरे पास 3 सब आइसलैंड्स हैं। देन उसके बाद फिर से मैंने चेक किया तो मुझे एक यहाँ पे क्या मिला, एक 1 मिला, एक लैंड मिला, क्या ये लैंड यहाँ पे इसमें कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। फिर भी मैंने क्या किया, मार्क किया, देन उसके बाद इसको भी मार्क किया, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली था इसके एग्जिस्ट कर रहा है, देन वर्टिकली भी है, तो मुझे एक क्या मिला, यहाँ पे एक आइसलैंड मिला। क्या ये आइसलैंड सब एरे है किसी एक आइसलैंड का ग्रेड 1 में, नहीं है। ये जो है ये कैसा है, ये मुझे लास्ट में मिल रहा है, और सेम ऐसा आइसलैंड मेरे को नहीं मिल रहा, ना इसका पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आइसलैंड कंसीडर नहीं होगा, तो ये कोई भी आइसलैंड नहीं होगा मेरा, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कहाँ पे हैं, अभी फ़िलहाल है हम कि हमें काउंट 3 मिल चुका है, मतलब 3 सब आइसलैंड मिल चुके हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो सेम यही है, यही प्रोसेस रहने वाला है हमारा इसको सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो एग्जाम्पल 1 से हमने समझाई, अप्रोच को देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अप्रोच को देखते हैं। हाँ, सो अप्रोच है हमारा कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इसको DFS और BFS 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको DFS अप्रोच समझाऊंगी जो कॉमनली यूज़ होता है ग्रिड बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 वो स्टेप 1 रहने वाला है अपना ग्रिड ट्रेवर्सल। ओके, स्टेप 1 देखती हूँ मैं, स्टेप 1 होगा जो आपका होगा वो ग्रिड ट्रेवर्सल। ओके, ग्रिड ट्रेवर्सल। सो ग्रिड ट्रेवर्सल हमारा रहने वाला है, इसमें हम करेंगे क्या कि ओके हाँ, सो दोनों ग्रिड, हम ग्रिड 1 और ग्रिड 2 को ट्रेवर्स करते हुए हम सारे जो सेल होंगे हमारे उनको चेक करेंगे। जब भी ग्रिड 2 में एक लैंड कहीं पे भी 1 मिल जाता है, हमें लैंड मिल जाता है, तब ये चेक करना होगा कि ग्रिड 1 जो हमारा लैंड है, आइसलैंड है, वो ग्रिड 1 में भी उसी जगह पर वो एक्सिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्रिड को ट्रेवर्स करेंगे।
सो बेसिकली थोड़ा सा क्या करते हैं कि स्यूडो कोड से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्यूडो कोड के लिए बेसिकली एम और एन और काउंट 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स बनाए। एम में क्या किया मैंने, रो की लेंथ रखी, ग्रिड 2 की लेंथ, रो जो रो का लेंथ होगा वो। एन में क्या स्टोर किया, ग्रिड 2 0 डॉट लेंथ मतलब उसके कॉलम का लेंथ। ठीक है, यहाँ रो का और यहाँ कॉलम का। काउंट क्या होगा हमारा, जो सब आइसलैंड एग्जिस्ट करते होंगे ग्रिड 2 में उसको स्टोर करेगा काउंट वेरिएबल। फोर लूप रन करेंगे, 2 फोर लूप, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रिड को ट्रेवर्स करना है। तो ग्रिड को ट्रेवर्स करने के लिए हमने क्या किया, 2 फोर लूप रन किए। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक, जे की वैल्यू एम तक। ठीक है, और उसमें क्या एक कंडीशन होगी, उसमें एक कंडीशन होगी कि अगर जो ग्रिड 2 है, ग्रिड 2 के आई जे पे कहीं पे हमें क्या मिलता है, लैंड मिलता है। लैंड मिलता है तो हमें क्या करना होगा कि अगर डीएफएस, जो हम क्या करेंगे, एक और केस डालेंगे यहाँ पे, इफ डीएफएस में ग्रिड 1 ग्रिड 2 और आई जे को पास करेंगे। ठीक है, ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन क्या करता है कि अगर डीएफएस ट्रू रिटर्न करेगा, हम क्या करेंगे, एक डीएफएस फंक्शन जो है उसको भी, डीएफएस जो मेथड है उसको भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो डीएफएस मेथड जो होगा अगर वो रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, तो ये समझेंगे हम कि वो सब आइसलैंड है, क्योंकि वो क्या चेक करेगा कि ग्रिड 2 में जो हमें आइसलैंड मिला है, जो 1 मिला है, क्या वो ग्रिड 1 में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, इसका मतलब हाँ करता है, वो क्या है, सब आइसलैंड है। जैसे यहाँ पे था कि इस जो ये वाला आइसलैंड था, ये पूरा आइसलैंड है, इस पूरे आइसलैंड का क्या था, ये ग्रिड 2 का ये सब आइसलैंड था, ग्रिड 2 में सब आइसलैंड मिला था हमें। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है ट्रू। और अगर ट्रू रिटर्न होगा तो क्या होगा, हमारी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे कितने टोटल सब आइसलैंड कितने हुए। तो ये बेसिक सा सिंपल सा कोड रहेगा ग्रिड ट्रेवर्सल का, या हमारा जो मेथड होगा मेन मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखने वाले हैं। देन उसके बाद डीएफएस को अलग से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहने वाला है, सेकेंड स्टेप रहने वाला है हमारा डीएफएस फंक्शन। ठीक है, तो स्टेप 2 रहेगा हमारा डीएफएस फंक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डीएफएस फंक्शन को। ठीक है, तो डीएफएस फंक्शन करेगा क्या, डीएफएस फंक्शन क्या करने वाला है कि डीएफएस फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एक आइसलैंड के सारे सेल को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, ग्रिड 2 में जो भी सेल 1 है उसको डीएफएस के थ्रू क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। हर सेल को एक्सप्लोर करते वक्त क्या करेगा, यह भी चेक करेगा कि ग्रिड 1 में उसी पोजीशन पर 1 है या फिर नहीं है। अगर डीएफएस के दौरान ग्रिड 1 में किसी भी जगह पर 0 मिलता है, जहाँ पे क्या हो, ग्रिड 2 में 1 है, तो क्या होगा, ये सब आइसलैंड नहीं होगा। अगर ग्रिड 2 में क्या है, 0 है, बट ग्रिड 1 में अगर ग्रिड 2 में 1 है एंड ग्रिड 2 में क्या है, सॉरी मैं बताती हूँ एक बार, अगर ग्रिड 2 में हमें 1 मिला, जैसे हमें यहाँ पे मिला था, यहाँ पे एक 1 मिल गया था, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मेरे को 1 मिला था, बट सेम पोजीशन पे क्या था, यहाँ पे 0 था, तो क्या होगा, ये आइसलैंड नहीं होगा। तो वहाँ से क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा कि हमें कोई आइसलैंड नहीं मिला। स्टेप 3 क्या रहने वाला है, स्टेप 3 हमारा रहने वाला है मेकिंग द विजिटेड सेट। ठीक है, मेकिंग द विजिटेड सेट, इसमें क्या होगा, स्टेप 3 होगा मेकिंग द विजिटेड सेट। ठीक है, मेकिंग द विजिटेड सेल्स करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 1 सेकेंड, हाँ, डीएफएस में हर विजिटेड सेल को मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि उस सेल को हम क्या करेंगे, 0 या फिर किसी भी नंबर से असाइन कर सकते हैं, ताकि हम दोबारा उसी सेल को उसी को विजिटेड ना करें, उस सेल को दोबारा से विजिट ना करें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, विजिटेड सेल को असाइन करेंगे 0 से। ओके, और जो स्टेप 4 है वो क्या रहने वाला है हमारा, काउंट सब आइसलैंड। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा काउंट सब आइसलैंड। ठीक है, क्या करेंगे, काउंट सब आइसलैंड। सो ये है हमारे 4 स्टेप जिसको हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है कि जब भी एक पूरा आइसलैंड ग्रिड 2 में ट्रैवर्स हो जाए, ठीक है, और सभी पोजीशन पे ग्रिड 1 में भी मैच करती है हो, सभी पोजीशन जो सभी हमारे वंस होंगे वो अगर ग्रिड 1 में भी मैच कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सब आइसलैंड काउंट को बढ़ा देना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने किया था, सब
सब आइसलैंड के काउंट को क्या किया था, इंक्रीज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिकली आप क्या करते हैं कि जो हमारा ये था ना DFS का फंक्शन, इसका भी एक स्यूडो कोड लिखते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा कोड लिखा मैंने ग्रिड ट्रेवर्सल का। देन उसके बाद यहाँ पे और बाकी कोड रह गया अपना, तो बाकी कोड लिखते हैं। सो DFS का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड क्या रहने वाला है, बूलियन टाइप का, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, DFS बना लेंगे। उसमें क्या पास करेंगे, इंट टाइप का जो हमारा ग्रिड 1 होगा, जो ग्रिड 1 है वो, सॉरी ग्रिड 1 है वो, और एक और इंट टाइप का जो हमारा क्या है, ग्रिड 2 है वो, एंड इंट आई और इंट जे। ठीक है, ये रहने वाला है क्या हमारा, ये रहने वाला है अपना DFS मेथड। ठीक है, DFS मेथड रहने वाला है। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, बाउंड्रीज चेक करेंगे और अगर 0 मिले तो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्री केस क्या रहने वाला है, बाउंड्री कंडीशन इफ़ क्या हो जाए, हमारे आई की वैल्यू जो है लेस देन 0 है और जे की वैल्यू लेस देन 0 है, या फिर क्या हो, आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए ग्रिड 2 डॉट लेंथ, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, या तो ये हो, या फिर क्या हो जाए, जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 0, ग्रिड 2, जो ग्रिड 2 होगा उसके 0 डॉट लेंथ हो जाए, ये हो, या फिर क्या हो, या फिर ग्रिड 2 जो है, ग्रिड 2 उसकी IJ पोजीशन पे क्या मिले हमें, IJ पे हमें मिल जाए इक्वल टू 0 मिल जाए, तो वहाँ से क्या रिटर्न करना है, वहाँ से हमें रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, रिटर्न करना है ट्रू। और क्या रहने वाला है, रिटर्न कर देना है वहाँ से हमें ट्रू। और अगर ग्रिड 1 में उसी जगह पर 0 है तो सब आइसलैंड नहीं हो सकता। सो उसी पोजीशन पे अगर क्या है, ग्रिड 1 में उसी पोजीशन पे 0 है तो सब आइसलैंड नहीं है, तो क्या रहने वाला है, सो क्या होगा, इफ क्या हो जाए, इफ ग्रिड आई जे पे क्या हो जाए, ग्रिड आई जे की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, 0, तो हमें क्या करना है, वहाँ से रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, ये सेकेंड हो गया केस। देन उसके बाद करेंगे हम, क्या करेंगे, मार्क करेंगे सेल को विजिटेड। हमें मार्क भी तो करना था कि हम उस सेल को विजिट कर चुके हैं। सो क्या करने वाले हैं, ग्रिड 2 है, ग्रिड 2 में आई जे पोजीशन को हमें क्या करना है, मार्क करना है 0 से। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा कि एक हम बूलियन वेरिएबल बनाएंगे इस सब आइसलैंड के नाम से, बनाएंगे, और उसको किससे करेंगे, इनिशियलाइज ट्रू से। ठीक है, ट्रू से करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि DFS के थ्रू 4 डायरेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे और लैंड एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। सो क्या रहने वाला है कि इज सब आइसलैंड के साथ एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, इक्वल टू DFS को कॉल करेंगे सारे 4 डायरेक्शन के लिए, ग्रिड 1 ग्रिड 2 पास करेंगे, ग्रिड 1 ग्रिड 2। इस बार हम क्या करने वाले हैं, I+1 करेंगे, देन उसके बाद J सेम रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ किया हमने, एंड जो ऑपरेटर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन करता है। सो अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तभी क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमें क्या करना होता है, इस सब आइसलैंड चेक करने के लिए हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, ग्रिड 1 और ग्रिड 2 दोनों में क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो 1, लैंड एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 4 डायरेक्शन के लिए हमें चेक करना है, 4 डायरेक्शन के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम रहने वाला है ये, पर हम क्या करेंगे 4 डायरेक्शन में चेक करने के लिए I+1 हो चुका है, I- यहाँ 1 के लिए पास कर देंगे। ठीक है, और J क्या रहेगा, J सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, I सेम रहेगा और J को क्या करेंगे, J+1 कर देंगे।
सारे डायरेक्शन में चेक करना है तो j+1 हो जाएगा। फिर आगे और चलेंगे, 4th डायरेक्शन i सेम रहने वाला है और j में क्या करेंगे, j-1 कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से 4 ऑल डायरेक्शन में हमने चेक करा कि आइसलैंड है या फिर नहीं है। सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे चेंजेस करेंगे डायरेक्शंस को अलग अलग डायरेक्शन में चेक करने के लिए, सिर्फ इन दोनों को। 2 बार j सेम रहेगा और 2 बार i सेम रहेगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इस सब आइसलैंड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस सब आइसलैंड, सो लास्ट में हम इस सब आइसलैंड को रिटर्न कर देंगे। ये जो हमारा इस सब आइसलैंड होगा ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये BFS हमें क्या करके देगा, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी हमारी बिग ऑफ m क्रॉस n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर सेल को विजिट कर रहे हैं, इसीलिए रहेगा बिग ऑफ क्या रहेगा, बिग ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, सेम ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, ये m क्रॉस n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ m क्रॉस n ही रहने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम 4 डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली DFS को कॉल कर रहे हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगा। ठीक है, दो कोड तो देख चुके थे, अब हम क्या करते हैं, कोड को एक बार देख लेते हैं और रन करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस हमारे पास होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया था, 3 वेरिएबल्स बनाया था, m n और काउंट। ठीक है, फर्स्ट में 3 वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया था, रो कॉलम और काउंट को 0 से। ओके, फिर 2 फॉर लूप रन किए थे हमने, फॉर लूप ट्रेवर्स करने के लिए, किसको, ग्रिड को ट्रेवर्स करने के लिए। जो i होगा 0 से मूव करना स्टार्ट होगा, लेस देन m होगा, j होगा लेस देन n तक मूव करेगा। एंड अगर क्या हो जाए, ग्रिड ऑफ i j, अगर हमें लैंड मिल गया तो हम क्या करेंगे, DFS के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो ग्रिड 1 में भी एग्जिस्ट करता है वो लैंड या फिर नहीं करता, सेम उसी पोजीशन पे। अगर करता है तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिल गया, एक लैंड मिल गया, एक सब आइसलैंड मिल गया है। ठीक है, और लास्ट में हम काउंट को भी रिटर्न कराएंगे। ये रहने वाला है हमारा मेथड काउंट सब आइसलैंड। अब हम क्या करेंगे, DFS को इम्प्लीमेंट करेंगे। DFS हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करके देगा। सो DFS में हम क्या पास करेंगे, ग्रिड 1, ग्रिड 2 और i j को। बाउंड्री केस क्या रहने वाली है, बाउंड्री केस रहेगा अगर i की वैल्यू लेस देन 0 है, j की वैल्यू लेस देन 0 है, या फिर वो आउट ऑफ बाउंड है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। और अगर वो ग्रिड i j की वैल्यू इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। अगर क्या हो, सेकंड में अगर ग्रिड 1 में क्या हो, उसी जगह पर 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये सब आइसलैंड नहीं हो सकता है। अगर ग्रिड 1 में 0 है और ग्रिड 2 में क्या है, 1 है, तो वो क्या है, सब आइसलैंड नहीं है, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मार्क करेंगे विजिटेड सेल को ग्रिड 2 में, जिसको हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, हमने मार्क करा 0 से। देन उसके बाद बुलियन क्या बनाया, बुलियन वेरिएबल बनाया, इस सब आइसलैंड करके ट्रू। देन उसके बाद एक्सप्लोर किया 4 डायरेक्शन को रिकर्सिवली एंड ऑपरेटर का यूज़ करके, जो कि देखेगा कि दोनों जो हमारे दोनों ऑपरेंड्स है वो ट्रू है या फिर नहीं, ग्रिड 1 और ग्रिड 2 में दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है, सेम पोजीशन पे दोनों 1 है या नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली रिटर्न हो जाएगा इस सब आइसलैंड। तो ये सिंपल सा हमारा कोड रहने वाला है, इसको रन करके देखते हैं एक बार। हाँ, एक्सेप्टेड, रन हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। सो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सब, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया था, बट मैं एक बार स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी। थैंक यू सो मच।